here at NewsX. Shifting focus now to Bangladesh. The Indian Army, BSF and Assam Rifles have been placed on high alert along the India-Bangladesh border following widespread unrest in Bangladesh, triggered by the death of prominent youth leader Sharif Osman Hadi. Lieutenant General R.C. Tiwari, GOC-in-Chief of the Army's Eastern Command, personally visited border outposts in South Tripura to review security arrangements as concerns mount over potential spillover effects, infiltration risks and the safety of Indian interests. The Border Security Force has intensified patrolling, particularly in vulnerable sectors, while authorities remain vigilant amid the volatile situation in the neighboring country. My colleague Rainik Datta joins us for more on this. Rainik, we're learning that amid this chaos in Bangladesh, the Indian Army along with the BSF has been placed on high alert. एक्चुअली देखिए बांग्लादेश का जो परिस्थिति है उसी को देखते हुए बीएसएफ की तरफ से भी हाई अलर्ट रखा गया है और उसके साथ साथ ही इंडियन आर्मी भी हाई अलर्ट मोड पे है क्योंकि बांग्लादेश का जो सिचुएशन वो जितना टाइम जा रहा है उतना ही खराब होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश में भारत का हाई कमीशन के ऊपर टारगेट किया जा रहा है या तो बोल सकते हैं कि जिस तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर बांग्लादेश में जो घटना घट रहा है उसी के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत ही टाइटन करने के ऊपर नजर रखा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसके पहले भी 2024 साल में जुलाई महीने में जब घटना घटा था बांग्लादेश का हालत जब बिगड़ा था उसी टाइम पर भी बहुत सारे लोग बांग्लादेश से भारत आने का कोशिश किए थे, बॉर्डर से क्रॉस करने का कोशिश किए थे और उसी को ध्यान में रखते हुए अभी बीएसएफ की तरफ से भी टाइटन सिक्योरिटी किया गया है और उसके साथ साथ ही इंडियन आर्मी भी तैयार है क्योंकि जो सिचुएशन बांग्लादेश में अभी फिलहाल तैयार है जिसमें लगातार भारत के खिलाफ में लगातार आवाज बुलंद किया जा रहा है, भड़काऊ बयान दिया जा रहा है जिसमें मेनली सेवन सिस्टर को टारगेट किया जा रहा है, चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर नजर दिया जा रहा है। ठीक उसी सिचुएशन में इंडियन आर्मी और बीएसएफ दोनों मिलकर अभी पूरा प्रिपेयर्ड है और उसके साथ साथ ही बीएसएफ की तरफ से सिक्योरिटी टाइटन भी किया गया है। मेनली जो त्रिपुरा का पार्ट है, त्रिपुरा असम यानी मेघालय का जो साइड है उस साइड और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल के बहुत सारे हिस्से यानी नॉर्थ बंगाल का जो हिस्सा और उसके साथ साथ ही मालदा मुर्शिदाबाद का जो बॉर्डर एरिया उस एरिया के ऊपर भी टाइट सिक्योरिटी किया गया है क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट भड़का था उस दौरान भी देखा गया था कि पेट्रापोल के दूसरे साइड यानी बेनापोल बॉर्डर जो है बांग्लादेश का उस जगह पर भी प्रोटेस्ट भड़का था, उस जगह पर भी प्रोटेस्टर जो है वो लोग चले आए थे। ठीक उसी को ध्यान में रखते हुए अभी बीएसएफ भी हाई अलर्ट मोड में है, बीएसएफ की तरफ से भी कड़ी निगरानी रखा जा रहा है और पेट्रोलिंग का परिमाण भी और भी ज्यादा इंक्रीज किया गया है। जो सीसीटीवीज है वो सीसीटीवीज तो है, उसके साथ साथ ही नाइट पेट्रोलिंग का परिमाण भी बीएसएफ की तरफ से इंक्रीज किया जा रहा है और उसके साथ साथ ही बीएसएफ की तरफ से जो एम्बुश कैंप उसका उनको भी इंक्रीज किया जा रहा है, ऐसा ही बीएसएफ का सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि बांग्लादेश की यह परिस्थिति के ऊपर भारत का भी नजर है और भारत का इंडियन आर्मी और बीएसएफ दोनों मिलकर बॉर्डर को सुरक्षित करने का जो काम करते आए हैं उसमें और भी टाइट सिक्योरिटी जो है वो करने का इंतजाम किया जा रहा है। Rainik, I would request you to please stay on with me. Bangladeshi authorities have